उसने ये भी सुझाव दिया कि वो खुद उसके बाल संवार दे। शियाओ वेन ने हाँ तो कर दी, लेकिन वो पूरी तरह सतर्क था। वो खास तौर पर हाथ में एक हथियार लेकर ही बैठा। हालांकि आवे का हमला करने का कोई इरादा नहीं था। वो चुपचाप बैठा रहा और शांति से उसके बाल संवारता रहा। लेकिन जैसे ही शियाओ वेन वहां से गया, आवे ने उसके झड़े हुए बाल चुपके से अपनी हथेली में छुपा लिए। आवे का इरादा इन बालों से एक रस्सी बनाने का था। समय के साथ दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे सहज होता चला गया। हर दिन बाल संवारना उनकी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बन गया। एक दिन जब आवे चिकन सूप पी रहा था, तो उसने मौका देखकर चुपचाप चिकन की 2 हड्डियां छुपा लीं। कुछ समय बाद उसने बालों और हड्डियों की मदद से एक साधारण सा हुक रस्सा बना लिया और पास रखे औजारों को खींचने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन बाल अभी भी काफी नहीं थे। रस्सी थोड़ी छोटी थी। अगर जरा भी ज्यादा हलचल होती तो शियाओ वेन को जरूर शक हो जाता। आखिरकार कुछ समय बाद शियाओ वेन मीटिंग के लिए बाहर गया। अब आवेई के पास पूरा समय था। उसने खुद को आजाद करने की कोशिश शुरू की। हुक रस्सी की मदद से उसने एक स्क्रू ड्राइवर जमीन पर गिरा लिया। फिर धीरे धीरे उसे अपने शरीर की ओर खींचने लगा। लेकिन उसी पल उसकी जांघ के पास तेज दर्द उठा। मौका सिर्फ एक ही था। आवेई ने दर्द सहा और आखिरकार स्क्रू ड्राइवर पकड़ लिया। उसने बिना समय गंवाए खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। पूरा सिलसिला लंबा और पीड़ादायक था, लेकिन आजादी के सामने ये सब कुछ भी नहीं था। आखिरकार आवेई ने बंधन खोल दिए। वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर धीरे धीरे बेसमेंट से पहली मंजिल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। ध्यान से देखने पर पता चला वहां पासवर्ड लॉक था। बेबस होकर उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या अब बस यहीं बैठकर मौत का इंतजार करना होगा? जीवे, जीवे, क्या तुम हो? अचानक बगल वाले घर से यूफान की आवाज आई। आवे ने तुरंत मदद मांगी और कहा कि पुलिस बुलाओ, लेकिन यूफान कुछ भी समझ नहीं पाई, क्योंकि असली जीवे तो सुबह ही काम पर निकल चुका था।